भक्तजनों, हम आज आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित यह शिवजी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस कथा को आरंभ करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इसे सुनकर आपको अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इस कथा को सुनने से भगवान शिव सहित माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंचे। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्य की अभिमान से भरी बातों को सुनकर लंबी सांसें खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी चीज की कमी दिखाई दे रही है? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांसें खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुम्हारे से बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का भाग देवताओं के लोक तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सहित सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद भगवान शंकर की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान थे। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव के पार्थिव मूर्ति मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शंभु के आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो भक्त वत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ज्योतिर्लिंग को 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध है। भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर भगवान शिव के परम भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आपका मंगल हो। धन्यवाद।